ये कहानी है सोनपुर गांव की। चौधरी वीर प्रताप सिंह गांव का सबसे अमीर आदमी था, जिसको पूरा गांव जानता था। उसके पास एक बड़ी हवेली और जमीन जायदाद था, सब कुछ। चौधरी के परिवार में उसकी बीवी सुनीता, इकलौता बेटा राजू और बहू रेखा रहते थे। राजू की शादी के कई साल बीत चुके थे, पर उनकी अभी तक कोई संतान नहीं थी और रेखा की गोद सूनी थी। बहुत इलाज कराने और दिखाने के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ, जिस कारण रेखा को रोजाना लोग बांझ बांझ कहकर ताने देते थे। रोज रोज सुनकर रेखा उदास रहने लगी। चौधरी के घर सुषमा नाम की एक औरत काम करती थी। वह हमेशा देखती थी और सुनती थी कि हर कोई रेखा को बांझ बांझ कहकर ताने देता है, पर एक गरीब नौकरानी होने के कारण वह चुप रहती थी। एक दिन, अरे मोनू बेटा, गिर जाओगे। बेटा इधर आओ, बैठो इधर यहाँ चुपचाप से, और मुझे जल्दी जल्दी काम करने दो। देर हो गई तो मालकिन बोलेंगी। सुषमा, ये तुम्हारा बेटा है? ये तो बहुत प्यारा है। आओ बच्चे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, मेरे पास आओ। रेखा बच्चे को गोद में लेकर खिलाने लगी। शायद उसकी ममता जाग पड़ी थी और वह सारा प्यार उस बच्चे पर लुटाने लगी। तभी, अरे बहू, ये क्या कर रही हो? तुमसे अपनी औलाद तो पैदा होती नहीं, ऊपर से इस काम वाले के बच्चे को खिलाती फिर रही है। पता नहीं है नौकर लोग कितने दिन में नहाते हैं? अब ऐसे ही रसोई में मत चली जाना, नहाने के बाद ही रसोई में कदम रखना। सुषमा चुपचाप अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। रेखा फिर से उदास हो गई। सास के ताने उसके कानों में गूंज रहे। ऐसे ही दिन बीत गया और अगले दिन रेखा अपने पति के लिए खाना ले जा रही थी। जैसे ही रेखा अपने पति को खाना देती है, तभी आ गई सुबह सुबह अपना मनहूस शक्ल लेकर। रख दो उधर, मैं खुद ही ले लूंगा। तेरी वजह से आज मेरे दोस्तों में मेरी कोई इज्जत नहीं है। मेरे साथ के सभी दोस्तों के बच्चे हो गए, बस मैं ही बे औलाद हूँ आज तक। तुझ जैसे बांझ के पल्ले पड़कर सारा मूड खराब हो जाता है सुबह सुबह तेरी शक्ल देखकर। चली जाए यहाँ से, हट मेरे सामने से। रेखा रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। तभी सुषमा वहां आ गई और सुषमा को रेखा अनदेखा करके रसोई की तरफ चली। सुषमा ने उस वक्त रेखा के पास जाना उचित नहीं समझा, लेकिन रोज रोज रेखा के साथ यह सब देखकर एक दिन वह रेखा से कहती है, बीबी जी, आप उदास मत रहिए, देवी माँ का नवरात्र आने वाला है। मैं तो कहती हूँ कि आप भी नवरात्र के व्रत रखिए और देवी माँ की पूजा पाठ करिए। देवी माँ अवश्य ही आपकी सूनी गोद भर देंगी। सुषमा और रेखा अभी बात कर ही रही थी कि तभी सुनीता उसे आवाज लगाती है, रेखा बहू, इधर आ। रेखा बहू। रेखा अपनी सास की आवाज सुनकर उसके पास जाती है और सुनीता से कहती है, सुन, जल्दी से तैयार हो जा। सुना है गांव में कोई पहुँचे हुए लोटे वाले बाबा आए हुए हैं। क्या पता तू भी उनके दर्शन करे तो तेरी गोद भी भर जाए। सुनीता रेखा को गांव में आए लोटे वाले बाबा के पास ले जाती है, जहाँ लोटे वाले बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और लोग वहाँ फल और पैसे चढ़ा रहे हैं और बाबा उन्हें एक एक फूल दे रहे हैं। सुनीता ने रेखा को आगे बढ़कर आशीर्वाद देने को कहा। जैसे ही रेखा बाबा के आगे सर झुकाती है तो बाबा बोलते हैं, कृपा बरसेगी बालिके, बिल्कुल कृपा बरसेगी। पुत्री, तुम लोटे वाले बाबा के पास आए हो, बताओ क्या मांगती हो, क्या चाहिए तुम्हें? जय लोटे वाले बाबा की। बाबा, ये मेरी रेखा बहू है, इस पर अपनी कृपा बरसा दो बाबा। इसकी शादी को कई साल हो गए हैं, पर अभी तक माँ नहीं बन पाई बाबा। यह बात है, इस पर तो काली शक्तियों का साया है। इसको तो जादुई शक्ति वाला जल पिलाना पड़ेगा। तुम यही आंखें बंद करके ध्यान करो, मैं तुम्हारी बहू को जल पिला कर लाता हूँ। बाबा रेखा को झोपड़ी में ले गया। इधर सुनीता आंखें बंद करके ध्यान लगाने में लगी रहती है। अंदर जाते ही, आओ बेटी, यहाँ चारपाई पे बैठ जाओ। बाबा, जल कहाँ है? आप जल्दी से जल दे दो, हमें जल पिला दो। अरे जल्दी मिल जाएगा, थोड़ा करीब तो आओ जाने मन। अरे बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? आपको शर्म आनी चाहिए, आप मेरे पिता समान हैं। रेखा वहाँ से भागकर बाहर आ गई। बाबा भी बाहर आकर उसकी सास से झूठ बोलते हुए कहता है, अरे ले जाओ इसे यहाँ से, मैं तो इसे बांझ मुक्त औरत बना रहा था, ऊपर से ये कहती है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे माँ नहीं बनना। रेखा कुछ कह पाती, उससे पहले ही सुनीता बाबा की बात सुनकर उसको डांटने लगी और घर ले गई। घर पर भी रेखा की बात सुनने को कोई तैयार नहीं था और सब उसको डांटने लगे।
वह रोते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती है और वह उदास बैठी थी। तभी वहां सुषमा आती है और कहती है, बीबी जी आप उदास मत हो, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं जीना ही नहीं चाहती, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चैत्र नवरात्र बीबी जी, मैंने आपको बताया था ना, कल से चैत्र नवरात्र के पूजा शुरू हो रहे हैं। माँ दुर्गा के व्रत और पूजा कीजिए, देखना माँ दुर्गा आपकी सूनी गोद जरूर भरेंगी दीदी। चैत्र नवरात्र, अगर ये व्रत इतना फलदायी है तो मैं ये व्रत जरूर करूंगी, लेकिन यहाँ ये लोग मुझे व्रत नहीं रखने देंगे और ना ही पूजा पाठ करने देंगे। अरे बीबी जी, मैं भी इस बार नवरात्र के व्रत रख रही हूँ, आप मेरे घर आ जाया करना, हम दोनों साथ में ही पूजा पाठ कर लिया करेंगे, ठीक है सुषमा? ऐसी ही रेखा रोज सुषमा के घर बाजार के बहाने जाया करती और पूजा पाठ करती थी। एक दिन सुनीता लोटे वाले बाबा के पास गई। अरे अकेले आई हो, तुम्हारी बहू नहीं आई? अरे क्या बताऊं बाबा, आजकल रोज पता नहीं कहाँ जाती है। सब इश्क की माया है बेटी, मैं अंतर्यामी बाबा हूँ, सब तरफ नजर रखता हूँ। तुम्हारी बहू अपने आशिक से मिलने गई है और मुझे अपने दूर दृष्टि से सब नजर आ रहा है। वह रोजाना अपने आशिक से मिलने जाती है। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं, हमारी बहू और आशिक मतलब? तुम्हारी बहू हाथ से निकल चुकी है, देखो उस पर नजर रखो, उसका पीछा करो, नहीं तो भाग जाएगी अपने आशिक के साथ। जो आज्ञा बाबा। सुनीता घर आकर यह सारी बात अपने बेटे राजू और अपने पति से बताती है, जिसके बाद राजू रेखा को एक कमरे में ले जाकर बंद कर देता है और कहता है, तेरे इश्क का भूत तो अब मैं उतारता हूँ, चल अब निकल कर दिखा घर से बाहर। रेखा बहुत रोती है और सोचने लगती है कि आज तो अष्टमी है और आज मैं माँ दुर्गा का व्रत कैसे रखूंगी और पूजा अर्चना कैसे करूंगी। हे माँ मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो माँ, मुझे आज आपका अष्टमी पूजन करना है। तभी वहाँ एक छोटी सी कन्या आती है और रेखा का दरवाजा खोलकर कहती है, आंटी आपको सुषमा आंटी ने अपने घर बुलाया है, आप चलिए। रेखा दरवाजा खुलने से बहुत खुश होती है और वह उसके साथ सुषमा के घर जाती है। घर के बाहर जाकर बच्ची कहती है, आंटी आप अंदर चलिए, मैं कुछ लोगों को बुलाने जा रही हूँ और मैं अब भी आती हूँ। रेखा अंदर चली जाती है जहाँ सुषमा उसका इंतजार कर रही थी। बीबी जी आपने आने में तो बहुत देर कर दी, चलिए अब जल्दी से पूजा शुरू करते हैं। पर उस बच्ची को तो आने दो जिसको तुमने मुझे बुलाने भेजा था, और वो कुछ लोगों को भी बुलाने गई है। कौन सी बच्ची? मैंने तो किसी बच्ची को नहीं भेजा था। सुषमा और रेखा इस बात को समझ चुकी थी कि वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि दुर्गा माँ का ही अवतार थी, जो उसकी मदद करने के लिए रूप बदल कर आई थी। फिर दोनों माँ दुर्गा की आरती करना शुरू करते हैं। तभी रेखा के परिवार वाले वहाँ आ जाते हैं। अच्छा तो तू यहाँ आती है इन गरीबों के साथ यह सब करने, और इसे क्या होने वाला है? जी यहाँ मैं माँ की पूजा करने आती हूँ, माँ की पूजा करने से हमारी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। अरे ये क्या इच्छा पूरी करेगी तेरी? इसने कौन सी तेरी गोद भर दी है? तू तो आज भी बांझ है, बांझ। राजू के इतना कहते ही रेखा को चक्कर आ गया, वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। यह सब देख सब घबरा गए और उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर चेकअप करने के बाद, मुबारक हो चौधरी जी, आप दादा बनने वाले हैं। क्या क्या कह रहे हो? जी हाँ चौधरी जी, आप जल्द ही दादा बनने वाले हैं। यह सब सुनकर सभी की आंखें भर जाती है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और रेखा से सब माफी मांगते हैं। इसके बाद सब मिलकर माँ दुर्गा की आरती करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। स्टार कार्टून टीवी को फ्री में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।